अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपये लीटर तक महंगी होने का इम्कान। इस्लामाबाद अवाम पर महंगाई का नया वार होने को तैयार है। पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपये लीटर तक महंगी होने का इम्कान है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये और डीजल की कीमत में 10 रुपये इजाफे का इम्कान है। इजाफा आलमी मार्केट में खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र किया जाएगा। 15 फरवरी को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये लीटर तक इजाफा किया गया था। भावलपुर RPO शेर अकबर ने ऑफसेटिंग ASIs और सब इंस्पेक्टर के कंफर्मेशन ऑर्डर जारी कर दिए। RPO ने 80 सब इंस्पेक्टर और 90 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के कंफर्मेशन का नोटिस जारी कर दिया। डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी कमेटी की सिफारिशात पर ये लिस्ट मुरतब की गई है। कंफर्म होने में जिली पुलिस यूनिट में खिदमत सर अंजाम देने वाले पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल है। लिस्ट मेरिट पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए जारी की गई है। किसी भी पुलिस ऑफिसर्स के साथ ज्यादती नहीं होगी। रीजन भावलपुर में हर ओहदे पर तरक्की मेरिट पर होगी। कंफर्म होने वालों में जिला भावलपुर के 24, जिला भावलनगर के 16 और जिला रहीम यार खान के 40 सब इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। रीजन भावलपुर के कंफर्म होने वाले ASIs में जिला भावलपुर के 25, जिला भावलनगर के 23 और जिला रहीम यार खान के 42 ASIs शामिल हैं। वज़ीर आज़म आज खिताब में दिल खोलकर आवाम से बातें करेंगे। जैकबाबाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म दिल खोलकर आवाम से बातें करेंगे। जैकबाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, चोर टोले के बयाने को तबाह करेंगे। बिलावल पंजाब आ सकते हैं तो हम भी लाड़काना जाएंगे, रुकावटें तोड़कर गुजर जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी की क़यादत में सिंध हकूक़ मार्च का आज तीसरा रोज़ है। मार्च में वफाकी वज़ीर असद उमर और मियाँ मोहम्मद सुमरो भी शरीक होंगे। काफिला सुमरो हाउस जैकबाबाद से रत्तू ढेरों कंबर शहादात कोर्ट से होता हुआ लाड़काना पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। शाह महमूद कुरैशी अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। मोहिंजोदड़ो रिपोर्ट वसीम अहमद। डोगरी 20 दिनों से आज भी पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से मरकजी कॉल पर पैरामेडिकल स्टाफ का मुतालबा सर्विस स्ट्रक्चर और स्केल की नोटिफिकेशन जारी करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ताल्लुक डोगरी अस्पताल में 9 बजे से 11 बजे तक OPD का बाइकआउट किया गया, जिसमें मरकजी रहनुमा गुलाम अब्बास तालुक सदर नादिर हुसैन जिंजो सिटी सदर और दीगर अस्पताल के मेन गेट पर सख्त नारेबाजी की और एहतजाज का मुजाहरा किया गया। उन्होंने बिटाई प्रेस क्लब डोगरी के साफियों से बात करते हुए कहा कि कितने जुल्म की बात है। सिक्योरिटी हेल्थ सिंध हमारे जायज़ मुतालबात मंजूर किए मगर अफसोस अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। हमारे कायद कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप लगाकर बैठे हैं और सिंध के छोटे बड़े शहर में पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी है। मजीद सिंध हुकूमत मशीनरी से मुतालबा किया नोटिफिकेशन जारी किया जाए, पैरामेडिकल स्टाफ पर रेम किया जाए। फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता, तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तहरीक अदम एतमाद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लेने पर भी इत्तफाक किया है। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केसेस इंसाफ की राह में रुकावट हैं। लाहौर वजीर ममलिकत फ़ारूक हबीब का कहना है कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केसेस इंसाफ की राह में रुकावट हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मकसूद चपड़ासी जैसे मजीद 14 मुलाजमीन हैं जिनके अकाउंट से अरबों रुपए निकले हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल का हिसाब मांगने वाले पहले 14 साल का हिसाब दें। दूसरी जानिब वजीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी मार्केट में $40 वाला ऑयल
$100 से बढ़ गया है। हमने पेट्रोल पर टैक्स नहीं लगाया और आवाम को रिलीफ फराम किया। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में बढ़ी। फरूक हबीब का मजीद कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास किफ़ालत, हाउसिंग और स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम शुरू किए। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम कंपनियों से कहा है मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं। नेप्रा की बिजली की कीमत में ₹5.94 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इस्लामाबाद नेप्रा ने बिजली की कीमत में ₹5.94 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेप्रा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर समाअत मुकम्मल कर दी। बिजली की कीमत में ₹5.94 फी यूनिट इजाफे से मुसारफिन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन के इलेक्ट्रिक सार्फिन नहीं होगा। आलमी सतह पर कोयले और LNG की कीमतों में इजाफे की वजह से बिजली महंगी करनी पड़ी। हुकूमत अपने मामलात दुरुस्त करे, हम साथ खड़े हैं। लाहौर रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत अपने मामलात दुरुस्त करे, हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। दाता दरबार लाहौर में हाजिरी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, हमारे पास तमाम ऑप्शंस खुले हैं, हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काम करना चाहते हैं। हमारा काम इंतखाबात नहीं, दिल जीतना है। मुल्क को ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो आवाम का दर्द रखती हो। MQM रहनुमा बोले कि महंगाई को अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। नौजवान बाहर निकलकर इक़्तिदार और इख्तियार अपने हाथ में लें। छक्के मार सकता हूँ, मुझे PSL में वापस आना चाहिए। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर रेडन सैमी का कहना है कि वो अब भी बुलंद व बाला छक्के मार सकते हैं। माजी में PSL में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करने वाले सैमी ने ट्विटर पर एक वेबसाइट की खबर शेयर की जिसमें उन 4 खिलाड़ियों के नाम थे जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में आखिर के ओवर में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए। उस फहरिस्त में पहले नंबर पर सैमी हैं जिन्होंने 1.5 ओवर्स में मजमूई तौर पर 35 छक्के लगाए और दूसरे नंबर पर मुल्तान सुल्तान्स के खुशदिल शाह हैं जिन्होंने 27 छक्के लगाए। उस फहरिस्त में हालिया दिनों के हीरो लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर डेविड वीज़ा का तीसरा नंबर है जिन्होंने 1.5 ओवर्स में 26 छक्के लगाए हैं, जबकि आसिफ अली ने भी आखिरी के मुश्किल ओवर्स में मजमूई तौर पर 26 छक्के लगाए हैं। सैमी ने खुद को नंबर 1 पर विराजमान देखा तो कहा कि मैं अब भी ऐसे छक्के लगा सकता हूं, मुझे PSL में वापस आना चाहिए। रूसी तैयारों के यूरोपीय फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। यूरोप ने रूसी परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय कमीशन की सरबराह ने यूक्रेन पर रूसी हमले के चौथे रोज़ रूसी परवाज़ों के यूरोप की फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का ऐलान किया। सरबराह यूरोपीय कमीशन का कहना था कि हम रूस के तैयारों पर यूरोपीय फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रहे हैं, जिसके तहत रूस के ज़ेर कंट्रोल, रजिस्टर्ड और इसके ज़ेर मालकियत तैयारों के यूरोपीय फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। उन्होंने कहा कि रूस के निजी तैयारों समेत किसी भी किस्म की परवाज़ों को यूरोपीय ज़मीन पर उतरने या परवाज़ करने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि रूसी तैयारों को बरतानिया की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की भी इजाज़त नहीं होगी। यूरोपीय कमीशन के ऐलान से पहले ही यूरोपीय ममालिक ने रूसी तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद को बंद कर दिया था। दूसरी जानिब यूरोपीय कमीशन के ऐलान के बाद रूस की सबसे बड़ी एयरलाइन ने यूरोप के लिए अपनी तमाम परवाज़ों को मनसूख कर दिया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़, हमारे साथ रहिएगा।